हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जैसे यहाँ पे पहला सवाल हमारा कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0 है? तो हम लोग शून्य हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। हल में क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ एग्जाम्पल तौर पर लिया, जैसे होगा 0/1, 0/2, 0/3। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या के रूप में है। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या 0 और 1 हमारा क्या है, पूर्णांक है। जैसे यहाँ पे दूसरा सवाल हमारा क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें? 6। अगर यहाँ कितना कह रहा है हमारा 6, तो हम लोग 6 में क्या करेंगे, सिंपली एक क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। जब 6 में एक ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7। जो ये 7 हमारा आया है, इसका हम सिंपली 3 और 4 दोनों में ऊपर नीचे 7 से क्या कराएंगे, गुणा करें। जब 3 का गुणा 7 में ऊपर नीचे कराएंगे कितना आएगा, 7 × 21 बट्टे कितना आ जाएगा हमारा 7। जब 4 में कराएंगे 7 चौके 28, 28 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर रही है, 6। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा 22/7, दूसरा हमारा हो जाएगा 23/7, तीसरा हो जाएगा 24, चौथा हो जाएगा 25/, पाँचवा हो जाएगा 26/7 और छठवा क्या हो जाएगा 27/7 हो जाएगा। जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हल तो कितना कह रहा है हमारे यहाँ पे 5। तो सबसे पहले 5 में हम लोग क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। कितना आएगा हमारा 5 1 6 आ गया। अब जो ये 6 हमारा आया है 3/5 एक बार मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और एक बार 4/5 करेंगे। जब 3/5 में 6/6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 3 18, 6 5 30, 18 बटे कितना हमारा यहाँ पे आएगा 30। जब 4/5 में 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौको 24, 6 5 30 आया। अब 18/30 और 24/30 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो 18 से बड़ा हमारा क्या होता है 19। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा 19/30, दूसरा क्या हो जाएगा 20/30, तीसरा क्या हो जाएगा 21/30, चौथा क्या हो जाएगा 22/30 और पाँचवा हमारा क्या हो जाएगा 23/30 हो जाएगा। जैसे और हमारे सवाल क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन चौथा कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य या असत्य कथनों को छांटे और कारण के साथ अपने उत्तर हमें यहाँ पे क्या करना है, देना है। तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है? तो हाँ, हमारी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, हमारा ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या होती है, हमारी आती है। जैसे दूसरा प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? तो जो हमारा प्रत्येक पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत हमारा क्या आता है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, केवल धनात्मक होती है। तो एक हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब जैसे हमारा क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।